नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना बुआई का समय चला हुआ है और जैसा कि पिछले साल बहुत रोग आया फंगस का, किसान भाई इस बार डरे भी हुए हैं कुछ कि भाई हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि दुकान पे जब किसान जाता है तो दुकान वाले क्या है, उनको सिर्फ अपनी दवाई बेचनी है और इसी चक्कर में किसान को बहुत सारी दवाइयाँ वो दे देते हैं। उसमें सुंडी की दवाई अलग दे देंगे और दीमक की दवाई अलग दे देंगे और एक जगह तो मैंने देखा कि दो दो फंजीसाइड एक साथ लगा रहे। तो किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फंगस लगने का भी एक समय होता है। बहुत ज़्यादा नमी होती है, आर्द्रता होती है, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तभी उसमें फंगस लगने का खतरा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें एक दवाई फंगस का भी इस्तेमाल करना और एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, बदल बदल के हमें इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी दवाई है जो हमें गन्ना बुआई में इस्तेमाल करनी, कौन सा फंजीसाइड इस्तेमाल करना, कौन सा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना जो सस्ता भी हो और जो हमें अच्छे समय तक, जब तक हमारा 30 दिन में गन्ना सारा बाहर निकल के नहीं आता, तब तक हमारी अच्छी तरीके से फंगस की रोकथाम कर दे, जमीन में कोई भी कीड़ा उसमें ना लगे। केवल इतना ही ध्यान करना, आपको दो दो कीटनाशक नहीं लगाने। मैंने खुद देखा, थायोमेथोक्साम लगा रहे, उसके साथ रीजेंट भी लगा रहे और दो दो फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे। ऐसा नहीं करना किसान भाइयों, पैसे की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। इससे अच्छा मैंने कई सारी वीडियो में बताने की कोशिश करी कि आप 40 दिन पे स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे करा अपने गन्ने पे, तो आप 40 दिन बाद अगली बार दूसरी कोई फंजीसाइड लीजिए और दूसरा इंसेक्टिसाइड लीजिए। आप वो कर सकते हैं 40 से 45 दिन। 40 दिन एक सही टाइम होता है स्प्रे करने का। लेकिन दो दो कीटनाशक और दो दो फंजीसाइड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो किसान भाइयों, आप चाहे वो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, मैंने बताया बहुत सस्ती और सिस्टमिक दवाई है, आप उसका इस्तेमाल करिए अपने गन्ने बुआई में फंगस के लिए। और उसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हैं, मैंने कई सारी वीडियो में बताया भी है। लेकिन आज मैं खास तौर पर एक बहुत अच्छे फंजीसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके साथ आप कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं, या मैं तो रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में आप ज़मीन में जब हम बुआई करते हैं तो आप फिप्रोनिल का प्रयोग करिए। रीजेंट के नाम से ज़्यादातर आता है कीटनाशक के रूप में। दीमक पे बहुत अच्छा असर करता है, सुंडी पे भी काम करता है। आपको 30 दिन की, जब तक आपका गन्ना बाहर नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों, और अलग से और कीटनाशक लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, बुआई के समय हम हारू का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर आता है 65%। किसान भाइयों, टेबुकोनाजोल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। कीड़ा या फंगस लगने के पहले भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में फंगस आ चुकी है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी ये समाप्त कर देगा। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग करिए। 1 एकड़ खेत में 500 ग्राम टेबुकोनाजोल यानी हारू के नाम से ये मिलती है, सुमिटोमो कंपनी की दवाई है, आप इसका इस्तेमाल करिए। सल्फर और इसके अंदर टेबुकोनाजोल साल्ट है। किसान भाइयों, ये तो हो गया आपका फंजीसाइड। आप एक इसके साथ कीटनाशक का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कीटनाशक हैं, मैंने कई सारी वीडियो में बताए। जैसा कि आप थायोमेथोक्साम का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा है। आप हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जिस दवाई का इस्तेमाल होता है, हमला, मैंने आपने सुना होगा, उसके अंदर क्लोरोसाइपर आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप फिप्रोनिल, जो मैंने अभी बताया, रीजेंट के नाम से आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एक फंजीसाइड एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना। दो दो फंजीसाइड और दो दो इंसेक्टिसाइड जमीन में नहीं डालने, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा आपको। आप अगर ऐसा समझे कि इससे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। अब मैं इसकी अगर मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में 500 ग्राम हारू बहुत है, 500 ग्राम ही लगाइए। और 5 किलो से 7 किलो रीजेंट फिप्रोनिल इसके साथ मिला के आप जब खूड निकालते गन्ने टुकड़ों पे, आप इसको किस खाद में मिला के, थोड़ा बहुत यूरिया में मिला के, यूरिया हम डालते ही हैं बुआई में, आप उसमें लगा के उसको बिखराव कर सकते हैं। बहुत
ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और मैं बताऊं किसान भाइयों, अगर आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे, ज़मीन में डाल रहे हैं आप गन्ने टुकड़ों के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसको ज़मीन में भी आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड डाल रहे और उसको ट्रीट भी कर रहे बाहर। ये भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा फंजीसाइड ज़मीन में डाल रहे, जैसे हारू के अंदर सल्फ़र भी है और टेबुकोनाजोल बहुत अच्छा साल्ट है, ये दोनों है, सिस्टमिक तरीके से काम करता है, सिस्टम में उतर के पौधे के काम करता है। अगर आप बीमारी बाहर भी है उस पर भी ये काम करेगा, आई हुई है तभी भी काम करेगा। तो आप अगर ज़मीन में डाल रहे हो दवाई, गन्ने टुकड़ों के ऊपर डाल रहे, तो आपको उसको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गन्ने टुकड़े बिछा के और पानी की जो हमारी टंकी होती है 15 लीटर वाली, उसमें भी आप पहले से ही 500 ग्राम 10 डब्बे में घोल के दवाई 1 एकड़ के लिए रख सकते हैं और गन्ने टुकड़ों पे उसका स्प्रे भी कर सकते हैं किसान साथियों। दोनों ही तरीके हैं, लेकिन आपको बाहर ट्रीट भी कर रहे हैं आप और अंदर भी डाल रहे हैं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। अगर आप बाहर ही करना चाहते हैं तो बाहर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ किसान भाई पिछले साल की जो फंगस की बीमारी गन्नों में आई, उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे पैसा ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना किसान साथियों, समय पे दवाई करनी, अच्छी दवाई करनी, बदल के दवाई करनी, बस यही बात का ध्यान रखना किसान भाइयों। अगर आप इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहते, आप अन्य भी बहुत सारी ये दवाइयाँ हैं, मैंने कई सारी बताई हैं, जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब है, आप टेबुकोनाजोल हो गया, ये 2 दवाइयाँ हो गई अलग-अलग। तीसरा आप थाइफोनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। किसान साथियों आप बेवस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कई सारे फंजीसाइड हैं, लेकिन अलग-अलग फंजीसाइड लेने हर बार, और एक ही फंजीसाइड डालना जब आप बुआई कर रहे हैं। 2-2 या 3-3 डालने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। धन्यवाद।